रागद्वेषादि कल्लोलय प्रलोलम यन्मनोजलम स पश्यत आत्मनस्तत्वम स तत्वम नेतरो जना। आचार्य पूज्य स्वामी दृष्टांत देते हुए समझाते हैं। जैसे मलिन और चंचल जल में अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, मलिन और चंचल जल में अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, ऐसे राग द्वेष रूपी कल्लोलों से जिसका मन निरंतर चंचल है, ऐसे जीव आत्म तत्व को नहीं देखते। राग द्वेष से जिनका मन रूपी जल चंचल नहीं होता, वे ही इस आत्म तत्व को देखते हैं। जिनके मन में राग द्वेष नहीं, मतलब पर द्रव्यों के प्रति इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं नहीं घूमती रहती, लौकिक में भी कल्पना लोक में विचरण करने वाले प्राणी प्रायः कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं कर पाते, कल्पनाएं करते रहते। कल्पना ऐसे जो पर पदार्थों में अच्छे बुरे की कल्पना करते रहते हैं, राग द्वेष से जिनका मन मलिन है और चंचल है, मलिन है और चंचल है, वे आत्म तत्व है तो, लेकिन देखते नहीं, उपयोग उनका बहिर्मुखी है। उपयोग बहिर्मुखी है, अंतस्तत्व को कैसे देखेंगे? उनकी चिंतन धारा ही नहीं बदलती, उन्हें यही पर पदार्थ ही इष्ट अनिष्ट दिखाई देते, भीतर में प्रवेश ही नहीं होता, विचार ही नहीं चलता। इष्ट तो अपना शुद्धात्मा है। ये परमार्थ समझ में न आने से शुद्धात्मा की आराधना इष्ट है, समझ में नहीं आता। कहने के लिए पंच परमेष्टि को इष्ट कह लेता है, लेकिन समझ में नहीं आता पंच परमेष्टि इष्ट है। वह इष्ट पंच परमेष्टि को ऐसे मानता है जैसे पंच परमेष्टि भगवान भक्ति से प्रसन्न होकर इष्ट सामग्री दे रहे हैं। पंच परमेष्टि को इष्ट ऐसे मान रहा है कि वे इष्ट सामग्री की प्राप्ति में निमित्त है। इष्ट शुद्धात्मा की प्राप्ति में निमित्त वो नहीं समझता। भक्ति का फल बस अभी याद सुना देगा, श्लोक याद है, भक्ति सुंदर रूपम, सुंदर रूप मिल जाना ये भक्ति का फल है, भोग सामग्री मिल जाना ये दान का फल है। अरे सुंदर रूप मिल जाना कि सुंदर रूप दिख जाना, वो सही नहीं है।
होश ही नहीं। बोर्ड की नकल करने वाले कहां तक पढ़ पाएंगे, कितने पढ़ेंगे बताओ। अटकलों से चाबी लगाने वाले दिन भर में क्या चाबी मिला पाएंगे, क्या ताली बना पाएंगे। विचार करो भाई। इष्ट तो अपना शुद्धात्मा है, सुखरूप है और सुख का कारण है। और अनिष्ट, क्या अनिष्ट भी आत्मा से जोड़ो। आत्मा संबंधी अज्ञान, आत्मा से संबंधी अज्ञान माने ये ज्ञान नहीं होना कि मैं आत्मा हूं, ज्ञान स्वभावी हूं। और कैसा ज्ञान स्वभावी? जिस ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं, जिसमें सुख शक्ति उछल रही है। तो ज्ञान स्वभावी कहने में ज्ञानानंद स्वभावी हो गया, उसे मालूम नहीं। इष्ट इंद्रिय सुख को इष्ट मानता है, उसकी सामग्री को इष्ट मानता है, और सामग्री मिलती है भक्ति, पूजा भक्ति से, तो उसको इष्ट मान लेता है और पंच परमेष्टि को इष्ट मान लेता है, और वहीं नए सारी लगा लेता है। वो सद्भुत व्यवहार से, वो असद्भुत व्यवहार से, बस अपनी पढ़ाई पूरी हो गई। अरे टोटोमल जी को याद करो, कहते हिरन वह संगीत के एक भी परिभाषाओं को नहीं जानता, लेकिन वह संगीत के रस को जानता है, भाव वासन है। और ये सारे ड्रामा बने करता रहता, संगीत के स्वर आदि को जान, काय में जान रहा है, शब्दों में। उसमें नारी विज्ञान की किताब पढ़ ली, ये कछुए की चाल, ये जोंक की चाल। अब ये पता ही नहीं है कछुआ की चाल हो कौन सी, जोंक की चाल उसने देखा ही नहीं कुछ, इसलिए वो ये नहीं समझ पड़ा ये कछुआ की चाल है कि जोंक की चाल है। और वैसे पढ़ी है, इसमें ऐसी चाल होती है, इसमें तेज होता है, इसमें ऐसा हो जाता है, इसमें ऐसा हो जाता है, बस खत्म। लगता नहीं है कि अभिमान से हम कुछ नहीं सीख पाएंगे भाई। आत्मज्ञान के बिना सारा ज्ञान शून्य है। अपने ज्ञान को अंतर्मुखी बनाने का प्रयास करो, और नहीं तो बस समझ में आएगा कुछ नहीं, और बस पढ़ा है सो पढ़ लेंगे, खत्म हो गया। आंशिक शुद्धि निश्चय क्षमा है, और वो व्यवहार क्षमा बस स्वभाव। अब क्या निश्चय क्षमा, क्या व्यवहार क्षमा का समझी बताइए भैया। अपने को लगने लगा हमें आता है, जैसे स्कूल के बच्चे कहते वो गाड़ी में पढ़ लेंगे, क्लास में मन ही नहीं लग रहा। भैया विचार करो, विचार करो, परिभाषाएं बनाओ माने अंतर में सोचो। अपनी कल्पनाओं से बना करके अटकलें मनमानी मत बना देना कहीं, लेकिन बनाओ। इष्ट तो जो सुख का कारण है, सुख है वह इष्ट है। जीव को सुख इष्ट है ना, तो सुख कहाँ है? अरे जब मिठास इष्ट है तो मिश्री इष्ट हुई ना, सुख इष्ट है तो आत्मा इष्ट है, सुख स्वाभाविक। फल तो अभिप्राय में जो वासना बसी है उसका लगेगा। हमने दृष्टांत दिया तो पैर को, अंजन चोर ने जब दीक्षा ली थी
फिर कौन कौन के और विकल्प गए थे, इनकी चोरी करी, इनकी चोरी करी, इनकी चोरी करी, इनसे क्षमा मांगिया, इनसे ये करिया। अरे क्षमा धर्म को पकड़ो, क्षमा वाणी को मत पकड़ो। और क्षमा धर्म स्वाश्रय से होगा। अपने निर्दोष गायक भाव का अनुभवन हुआ, वहां दुख उत्पन्न ही नहीं हुआ। दुख उत्पन्न ही नहीं हुआ तो दुख के कारण का कोई विकल्प खड़ा नहीं हुआ। वो उत्तम क्षमा निश्चय क्षमा है। और अपना ही दोष दिखा दुखी होने में अपना ही दोष दिखाई दिया, पर का दोष नहीं दिखाई दिया तो व्यवहार क्षमा हो। क्यों? पर का दोष दिखाई नहीं दिया तो उसके प्रति क्या क्रोध करेंगे? हमारा ही दोष है। अब वो कसाय की मनता हो गई थी, हो गया काम, खत्म हो गया। अब हमें क्या रटने की बात है और क्या समझने की, विचार करो क्या रटने की बात है। तैयार करके पढ़ा लेते और पढ़ लेते, संतुष्ट है। विषय तैयार करके बोलना अलग बात है और विषय हृदयंगम करके निकलना अलग बात है। किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शिवभूत है, निर्दोष नर का वचन है वह स्वानुभूति प्रसूत है। उस स्वानुभूति के लिए उद्यम करना चाहिए। टोडरमल जी ने रेसपूर चिट्ठी में यही संदेश दिया कि भैया आगम अध्यात्म का अभ्यास रखना और स्वानुभव का उद्यमी रहना। राग द्वेष रूपी कल्लोलों से जिसका मन चंचल है, मलिन है, इन चंचल और मलिन शब्द पढ़े होंगे, पहले कहीं पढ़े होंगे। परिग्रहासक्त का चित्त निरंतर चंचल रहता है, विषयासक्त का चित्त निरंतर मलिन रहता है। अरे भूतकाल की परिणति चली नहीं, भविष्य की अभी आई नहीं, वर्तमान की देखो। इतनी बात तुम्हारे पास मिथ्यात्व कितने समय का है? केवल वर्तमान का। भूतकाल का चला गया, भविष्य का भी आया नहीं। अब उसको मिटाने के लिए कितना चाहिए समय? अनादिकाल का मिथ्यात्व का ढेर होगा, स्टॉक हो गया क्या? राग द्वेष की कल्पना जिसके मन में नहीं होती, कल्लोल और चंचल अडोल, ये तो सब शब्द हैं। मतलब क्या है? राग, जिसके मन में राग द्वेष की कल्पना उत्पन्न नहीं हो रही, वह आत्म तत्व को प्राप्त करता है। और आत्म तत्व को जो देखता है उसको राग द्वेष की कल्पना नहीं उत्पन्न होती। बताओ आप, जिसने अपनी मां को देखा है उसको मां की कल्पना नहीं होती। देखा है ना उसने मां को, ये तुम्हारी मां है। अरे वो हमारी मां तो बचपन में ही मर गई थी, बड़े खेत से याद कर रहा है। ये तो हमारी बुआ हैं, इन्होंने हमें पाला पोसा है, मां से ज्यादा उपकार है इनका। इन्होंने खूब लाड़ प्यार किया, सब हमारा बड़ी अच्छी तरह पाला पोसा। माने तो भी मां नहीं, उपकार पाना अलग बात है। और बहुमान होना अलग बात है, प्रेम होना अलग बात है, अपनत्व होना अलग बात है। अपनत्व होना चाहिए, आत्मा में अपनत्व होना चाहिए। इष्ट, जैसे बच्चा का ये अपना खिलौना है तो मां क्या कहती, बेटा अपना तो अपने घर रखो। ऐसे ये कहे ये इष्ट है, अरे इष्ट तो अपने घर रखो। एक तर्क किया था, कुतर्क नहीं, कि तुम इष्ट किसको कहते हैं? सुख के कारण को। और इष्ट रोता हुआ छोड़ता है। इष्ट जो है ना, वो रोता हुआ छोड़, इष्ट के वियोग में रोता है, अनिष्ट के संयोग में रोएगा। और इष्ट के, और वो कैसा इष्ट है जो रोता हुआ छोड़ करके चल देगा? इष्ट तो नहीं हुआ।
अगर इष्ट होता तो काय को रोता हुआ छोड़ देता, चलो अब रहने दो भैया, नहीं आ रहे, ये रो रहा है। सोचो ऐसा कहीं होता है, ऐसा कहीं होता है कि इष्ट तुम इष्ट करते हो और वो छोड़ करके चल देता है? अनिष्ट का वियोग दुख सुख का कारण होता है इंद्रिय सुख में, और इष्ट का वियोग दुख का कारण होता है। तो इष्ट का वियोग हुआ ना, और तो दुख हुआ कि नहीं। और एक नियम है, जिसका संयोग है उसका वियोग होगा, जिसका वियोग हुआ उसका संयोग हो और नहीं हो। हम और आप मिले हैं तो वियोग होगा, वियोग के बाद संयोग हो ना हो, जाने कब कहां कैसे हो कोई पता नहीं, लेकिन संयोग है तो वियोग तो निश्चित। और किसी की क्या एक दिन ये देह जुदी होगी होगी। अब ये बताओ कि इसकी कल्पना नहीं होती तो राग कहां से उत्पन्न होगा? इसकी कल्पना को दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं? सुख की कल्पना। सुख की, जिसके मन में सुख की कल्पना नहीं होती, उस कहीं भी कहीं किसी पदार्थ में उसका उपयोग किसको नहीं होती? किसी नहीं होती। और जब शून्य हो गया उसका उपयोग अंतर्मुख हुआ, अपना इष्ट भाषित हो गया उसे। वह इस आत्मा के तत्व को देखता है, आत्मा के स्वरूप को देखता है। और जिसे इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं होती हैं पर पदार्थों में, धर्म की भी कल्पनाएं हैं, ज्ञान की भी कल्पनाएं हैं, सुख की भी कल्पनाएं हैं, अपनेपन की भी कल्पनाएं हैं। कल्पनाएं होती हैं अज्ञानी को, अज्ञान में कल्पनाएं होती रहती, बस और कुछ नहीं। अब इन कल्पनाओं का निषेध करना सीखो। कल्पनाओं का निषेध कैसे होगा? निर्णय करने से। सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। सच्चे उपदेश से, वो तो निमित्त है। अज्ञानी के वचनों से अगर निर्णय करने बैठ जाए तो विपरीत निर्णय हो जाता है। हाँ, सुनी तो हमने होती, सुनी तो हमने होती, बस उसने तो पुष्ट कर दिया भ्रम को। अब वह ऐसे ही तो फैलती हैं। हाँ, सुनी तो हमने होती, सोचता हम रहते थे कि कहा है, चक्कर कहा है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। वह जीव सोच नहीं पाता। सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। भ्रम दूर होता ही है सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर, और भ्रम दूर होने पर दुख दूर होता है। भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। तो भ्रम कैसे दूर होता है? भ्रम का कारण कर्म है कि भ्रम का निमित्त कर्म है, ये कह करके कर्म, भ्रम तुम्हारा स्वभाव नहीं है ये बताना है, लेकिन भ्रम कर्म ने उत्पन्न कराया ये नहीं बताना है। तो भ्रम का कारण कर्म नहीं, भ्रम का कारण तुम्हारा अज्ञान है। एक ही बात है, भ्रम का कारण कौन है? कि भ्रम का कारण कोई परद्रव्य नहीं है। वो आदमी खड़ा है, अब ठूंठ में आदमी का भ्रम हो गया, अब उसका कारण क्या है? वहां आदमी तो कोई है ही नहीं। भ्रम तेरी ही विपरीत परिणति है। तूने ही अपने को एक बस समझ बैठा, निर्णय कर दिया, विपरीत निर्णय।
ब्रह्म ने विपरीत एक कोटि निर्णय, विपरीत निर्णय हो जाना, बस यही है। ऊपर ऊपर के लक्षण थे। ये चांदी है, सीप के टुकड़े में चांदी समझ बैठा। ये सोना है, पीले को सोना समझ बैठा। ये हमारा हितैषी है, बस मीठी मीठी बातें सुनकर के हितैषी समझ बैठा। ये हमारा मित्र है। आपको बताया था हितैषी किसको कहते हैं। एक लड़की की आंख की रोशनी चली गई, आंख की रोशनी चली गई। अब काम करने में दिक्कत। उसकी मां ने सोचा क्या करें, कैसे करें। अब वो कह, मां पानी देना। एक बार पानी दे देती थी और दूसरी बार कह उठा ले, ले ले, वहां रखा है। पकड़ करके हाथ उसको वहां उठाए। थोड़े दिन में उसको पहले तो ऐसा लगा कि बताओ पानी नहीं दे रही, पानी नहीं, हमें दिखता नहीं, अब क्या करें क्या करें। मैंने उसको ये लगने लगा ये बड़ी हमारे साथ यानी क्या अन्याय कर रही है। लेकिन थोड़े दिन में वो चलने लगी, अपने धीरे धीरे अंदाज से पानी लेने लगी, काम करने लगी। जी फलान उठा ले, जी ऐसे कपड़ा डाल ले, ये ऐसा कर ले। मैंने वो मां उसे स्वयं अपने पैरों खड़े होना सीख गई। जब वो अपने पैरों खड़ा होना सीख हो गई, तब उसे मां का बहुमान आया। हो मेरी मां तो बड़ी कैसी है, अगर बेर बेर मांगने पर दे देती तो हम कभी नहीं खड़े हो पाते। मां मंदिर जान चले जा, ऐसे चले जा, बस खत्म मामला। रुक जा, नाला है। अब उसके कदम को ज्ञान हो गया कि इतने कदम के बाद नाला पड़ेगा, और वो खड़ी हो जाती। और कोई भी मिलेगा उन्हें कहा भैया ये नाला पार करा देगा, अंधे वो चाहे कोई। तो धीरे धीरे वो स्वावलंबी हो गई। स्वावलंबी जानते हो, स्वयं का अनुभव करते हुए आनंदित होने की कला, ये स्वावलंबन है। स्वयं का अनुभवन करते हुए आनंदित होने की कला, ये स्वावलंबन है। और परावलंबन माने पर में सुख की कल्पना करके भ्रमित हो जाना। बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अब ठीक है। मुफ्त के पाप मत बांधो भैया, मुफ्त के पाप मत बांधो। दोपहर को एक बात कही थी कि देखो भैया मौसम बदल गया, ये कहो, ये मत सोचो मौसम अच्छा हो गया। उन किसानों से पूछो जिनकी खलिहान में डली है, मौसम तुम्हें तो लगा मौसम अच्छा हो गया, मौसम खराब हो गया। अरे मौसम बदल गया बस। अब अच्छा किसी को लगे, किसी को खराब लगे, ये उसकी कल्पनाएं हैं। राग द्वेष की कल्लोलों से जिसका मन चंचल नहीं होता, अर्थात जिसके मन में राग द्वेष खड़ा नहीं होता, राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता, अर्थात इस अनिष्ट की कल्पनाएं उत्पन्न नहीं होती। आपने स्तुति में पढ़ा होगा, ये मात्र ही रहा कमठ किंचित न शत्रुता आई। एक बात ध्यान रखना, ये जो धर्म कहे गए हैं, जो आप पढ़ रहे हो या पूजा कर रहे हो, भावना तो कितनी भाव पाते हैं। वे धर्म में केवल द्वेष का भाव नहीं, राग का भी भाव। क्षमा में द्वेष का भाव ही नहीं अकेला, राग का भी भाव। राग से पार है धर्म। हमारे क्षमा धर्म में राग नहीं है, द्वेष तो है ही नहीं। जहां उसके सहचरपने से प्रशस्त राग आया, वो व्यवहार धर्म का।
उपचार से उसे धर्म कहा गया। धर्म की भावना, धर्म प्रकट करने की भावना, क्षमा मांगना, क्षमा करना, ये सब व्यवहार धर्म के। वहां राग द्वेष की काम है, थोड़ी सी राग के काम है, द्वेष के नहीं है। बताते ना, क्रोध वो पाप है और व्यवहार क्षमा वह पुण्य है और निश्चय क्षमा धर्म है। अब देखो, पर की लक्ष्य से क्रोध होगा, अनिष्ट की कल्पनाओं से क्रोध होगा, तो पर के लक्ष्य से नहीं, अपने लक्ष्य से देखो। अब यहां क्यों अपना कहा ना व्यवहार नय में, तो व्यवहार नय में अपने में अपना उदय उदय सब शामिल लेंगे, उसको भी करेंगे, तो क्या करेंगे, अपना ही उदय है। ऐसा विचारने पर जो कसाय की मनता हो गई क्रोध की, वो व्यवहार क्षमा हो गई। भाई भाव भाषण करना चाहिए, बस शब्द 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 करते रहो। समझ में आया ना? क्या पहले समझ रहे थे जी गलती इन्होंने की, इनकी गलती है, तो क्रोध आया, नाला कहेंगे फलाना कहेंगे, ऐसा तूने क्रोध ऐसा किया। अब जब विचार आया तो विचार किया, आगम चक्षु से देखा, जब चश्मा से देखो, अरे जी कछु है, हम कछु पढ़ रहे, ये चश्मा उतार के देखो, अरे जी तो कछु है और हम कछु कर देख रहे। तो जब आगम चक्षु से हमने देखा तो इनका कोई दोष नहीं है, हमारा कर्म का उदय है। और तीव्र उदय में पुरुषार्थ भी नहीं चलता, तीव्र उदय में, पाप के उदय में सहायता निमित्त नहीं बनता। अगर तीव्र उदय हो, दृष्टांत क्या दिया है, नदी का तीव्र वेग हो तो तैराक पुरुष है तो भी वो तैर नहीं पाता, बड़ा बड़ा तैराक, तैरना अच्छी तरह आता है उसको, वो भी डूब जाता है। अगर कोई ज्ञानी को ऐसा हो जाए या कभी तुम्हें ऐसा खुद हो जाए तो निराश होने की बात नहीं है, समझ लेना चाहिए तीव्र उदय से कोई बात नहीं। प्रयोग करना सीखो, उसका प्रयोग नहीं किया वो तीव्र हृदय में निमित्त वो सहायक का निमित्त नहीं बनता। अगर तुम्हें सहायक का निमित्त न बने, अगर तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं चले, तुम विचार करो तो अभी क्रोधाधिक हुए हैं, तो समझ लेना चाहिए इस समय तीव्र हृदय है, कोई बात नहीं। तो अब क्या करें, रहमन चुप वो बैठिए, देख दिनन को फिर, अभी तीव्र हृदय कोई बात नहीं। कैसे, एक दृष्टांत दिया था पहले, याद हो तो, एक राजा था, राजा नहीं शेष था, दिन बदलते देर नहीं लगते, परिणाम बदलें तो, परिणाम बदले तो दिन बदलते देर नहीं लगते। खोटे परिणाम हो तो खोटा विचार विकल्प आ जाए तो खोटे दिन आते देर नहीं लगेगी। बड़े बड़े करोड़पति जितने देर में रोडपति हो जाते हैं, बड़े बड़े सुंदरता के अभिमान वाले रोगी हो जाते हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान समझने वाले पागल हो जाते हैं। कितनी देर लगती है। बड़े बड़े रूप के अभिमान वाले अकुरूप हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो गया और ऐसे एक चेहरा ऐसा हो गया, ओ भगवान, फट गया, सब झुलस गया। देर नहीं लगती। कब? काय में? जब परिणाम बदलते हैं तो दिन बदलने में देर नहीं लगती। नहीं, दोनों अर्थ ले लो। अगर खोटे परिणाम हो तो खोटे दिन आने में देर नहीं लगेगी, और परिणाम अगर सुधरना चालू हो गए, अच्छे दिन आ गए, तो अच्छे दिन आने में देर नहीं लगेगी। अब वैसे ही आलसी से बैठे हो, काऊ न काऊ दिन हमारे अच्छे दिन आएंगे, काऊ दिन नहीं आएंगे। नहीं, कोई विधवा स्त्री है, वो सोचे ठीक है
आज हम तो खुशहाल हैं, बच्चे हमारे परेशान हो जाएं, काऊ न दिन तो पति लौट के आएंगे, कि पति नहीं लौट के आएंगे। धर्म ध्यान में चित्त लगा तो तेरे दिन बदलेंगे। दृष्टि बदल, परिणाम बदले तो दिन बदल गए। जो निंदक थे वे ही प्रशंसक हो गए, जो बाधक थे वे ही साधक हो गए। देखा जाता है कि नहीं, बोलो। वे ही निंदा करते थे और वे ही प्रशंसा करने लगे, वे ही बाधक थे और वे ही साधक दिखने लगे। क्यों? अंतरंग में तो वे फरमाई क्या करें कर्म के, नो कर्म, कर्म के फरमाई क्या करें। टोटरमल जी ने क्या दृष्टांत दिया इसका? एक सेठ ने तगादा करने के लिए अपने नौकरों को भेज दिया, फरमाई क्या कर, फरमान जारी कर देते ना, आदेश दे दिया, जाओ रुपये लेकर के आना, रुपये तगादा कराओ, रुपये ले आओ अपना, और ऐसे कहना रुपया नहीं दोगे तो शाम को फिर ऐसा करेंगे, और तुम नहीं मानते तो ऐसा करेंगे, और तुम क्या समझ रखा है भाई। अब बुझा करके वहां कहने लगे फलाने, और वो रुपया लाओ और ये करो और बुलाओगे तुम्हें, और नहीं आओगे तो घसीट के ले जाएंगे। अब वो बेचारा, अब वो आके रहे तो क्या करे, वो तो फरमाए क्या करे, जैसा सेठ ने कहा, जो कुछ कहना सेठ से कहो जाकर। तुम्हें जो कुछ कहना है सेठ से कहो, ऐसे ही जो कुछ करना है कर्म अपने परिणाम में करो ना। तुम जानो क्या कर रहे, इनका दोष काय को देख रहे, इन पर गुस्सा काय हो रहे। जब हम कह रहे स्पष्ट, हम तुमसे वैसा ही व्यवहार कर पाएंगे जैसा तुम्हारा उदय होगा, तो हम पे गुस्सा काय हो रहे, हम पे गुस्सा हो गए, क्या करोगे तुम? हम पूछ रहे, ऐसे जो विकल्प तुम भीतर में कर रहे हो, उन विकल्पों से क्या होगा? जाने गवाही दी, जाके देखेंगे, जाने शिकायत कर दी, जाने कहे दी, बने कह दी, जिन बातों में कदम धरिए। इस तरह के दुर्विकल्पों में क्या मिलेगा तुम्हें ये बताओ? एक केवल पाप मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कोई पानी को भिगोए तो केवल थकान मिलेगी, पत्थर से सिर फोड़े तो केवल वेदना मिलेगी, ऐसे परद्रव्य का दोष देखे तो केवल क्रोध बढ़ेगा, दुख बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। अगर रस्सी मजबूत नहीं हुई तो रस्सी टूट पड़ेगी, और रस्सी मजबूत हुई तो खूंटा घर पड़ेगा। क्या समझ रहे तुम? रस्सी अगर मजबूत नहीं हुई और तानी तुमने तो क्या हो, रस्सी टूटेगी, और रस्सी अगर मजबूत हुई तो खूंटा होगा। सोचो भैया, हंसने की बातें नहीं है। इस विश्व में विपरीत चिंतन से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। बता, वो भी समुद्र से निकल आया, विभूति आज आया और आज वाणी खेलने लगी, और हम इतने दिन के बैठे, हम का बुद्धू हैं? तो बुद्धू नहीं तो को जो ऐसे विकल्प कर रहे हो। अरे तुम क्या सोच रहे हो? हमारे सुगेट बंद कर दे और वे आए सुगेट खोल रहे। हम क्या है, हमें क्या समझ लो कि तुमने क्या समझो, हम तुम ही जानो, हम क्या जाने। मैंने इस तरह के हम मिथ्यारोपण परों के दूसरों के ऊपर करते रहते हैं दिन रात। शुभ और अशुभ के भावों से मेरा व्यापार चला करता, शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्तर। अनादिकाल के इस मोह को अब तो छोड़ो।
क्या कहा? जिसके मन में राग द्वेष की कल्पना उत्पन्न नहीं होती। कल्लों कोई समुद्र थोड़े ही है, पानी को सब हम कल्लों ऐसे उठती हुई। मथ डालता है, मनमथ नाम लिखा है काम का। काम का एक नाम लिखा है मनमथ। मनमथ मन को मथ डालता है। ये कामनाएं हमें मन को मथ डालती हैं। कोई प्रकार की कामनाएं क्यों न हो, सुख से प्रेरित होकर की जो कामनाएं होती हैं मन को मत बुरी चाहे मत जाए। और फटे हुए दूध को मथने से माखन थोड़ी निकलेगा। फटे हुए दूध को मथने से माखन थोड़ी निकलेगा। ऐसे इन दुर्विकल्पों में मथने से कोई सुख थोड़ी निकलेगा। उतना समाधान थोड़ी मिलेगा। उल्टा उल्टा चलता रहे तो बस क्या करे। जब हमारी नजर पर के ऊपर है तो जो बता क्रोधाधिक मंद कैसे होंगे? क्यों भाई? जब ऊपर से दचका पड़े हैं तो ऊपर से ही ठोंको तो कैसे मिटेंगे? भीतर से ठोकने पड़ेंगे। जब पराश्रय से पर लक्ष्य से क्रोध हुआ, पर को स्मरण करने से क्रोध हुआ, तो अब पर के स्मरण से ही मिट जाएगा वो। पर के लक्ष्य से माने पर पदार्थ सामने नहीं है, उसको लक्ष्य किया है तुमने, उसको विषय बनाया ज्ञान का। अब जब उससे हुआ क्रोध, भय, लोभ, अब उसी से मिट जाए। जी का है, जी कैसे हो सकता है? कैसे होगा? अग्नि से ही जले और अग्नि पे ही सीख के ठीक होंगे। नहीं सिकाई कर ली, अग्नि से ही जल गए और अग्नि से ही सही होंगे। नेतरो जना इतर जन अन्य जन इस आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर पाते। वे ज्ञान गुण से रहित बहुजन पद नहीं है पास। पद कहो, सुख कहो, ज्ञान कहो, प्रभुता कहो, धर्म कहो, वे ज्ञान गुण से रहित बहुजन पद नहीं है पास। तुम विपरीत कल्पनाएं करो, विपरीत कल्पनाएं करो, जी बच बात करती है। अब कचरो ये सूरज तपा रहा है। अरे सूरज का दोष देखोगे कि तुम हटोगे? नहीं, शराबी खंबे को हटाना चाहता है, समझदार व्यक्ति स्वयं हट जाता है। और हटता स्वयं ही है और समझता खंबा हट गया और उसको अहंकार बढ़ता है। देखो चल गई हमारी। फिर हमने वो इतनी सुनाई, चुप रहेगा सामने, जैसे बहुत बढ़िया भाई, ये कोई बहुत अच्छी बात है। अरे ये धर्म का तो व्यवहार भी नहीं सीखा तुमने, गोली का जवाब गाली से भी नहीं है। गाली का जवाब गोली से, गाली का जवाब गोली से, ये तो पराकाष्ठा है कसाय का। गोली का जवाब भी गाली से नहीं। प्रयोग करो, प्रयोग करोगे तो बनेगी। बिस्कुट कैसे बनते हैं? बिस्कुट कैसे बनते हैं ये जान दो। बिस्कुट कैसे बनते हैं? अरे बताना भैया, हम जानते नहीं है ना। वो आटा ले लिया और मान लो उसमें मलाई मिला ली और शक्कर मिला ली और इतना ये मिला लिया, अब बिस्कुट बन गए। बन गए? कहीं तो नहीं बनो। अपनी कल्पना में आटा मिला लो, अपनी कल्पना में मलाई मिला ली, अपनी कल्पना में शक्कर मिला ली, अपनी कल्पना में सेक लो, तो क्या बन गए? कल्पना ही तो बनी है और क्या हुआ है? बिस्कुट बनाने के लिए तो सांच माच की मलाई चाहिए, शब्दों की मलाई थोड़ी।
हम आपसे क्यों कहते हैं बातों का काम नहीं, काम की बात करो। अधिकांश हमने सुनना बंद इसलिए कर दिया कि काम की बातें नहीं होती, बातन की बातें होती हैं। 2 मिनट में एक बात कहेंगे और दूसरी बेकाम की बातें शुरू चालू, बस खत्म फटाफट। सेंसा नहीं है, काम की बात करो। माने काम कैसे हो इस बात को करो। हम ये इस काम को ऐसे करेंगे इसको वो समझा रहे। हम कर लिए, हम कर लिए, हम कर लिए, अहंकार हम बोलोगे, हम समाधि हैं, हम देख रही हैं और तुम निश्चिंत रहो। हम तो निश्चिंत ही हैं, तत्व ज्ञान चाहिए निश्चिंतता के लिए। ये काम अनुकूल हो जाना, प्रतिकूल हो जाना, ये थोड़ी निश्चिंतता का आधार है। नहीं हो गया तो इसका परिणाम ऐसा ही था, कोई बात नहीं। हो गया तो कोई बात है, योग्यता ऐसी थी, निश्चिंत ही है, निश्चिंत तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन तुमने पुराने कच करी नहीं, निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो। कब विक्रिया तुम्हारे पास देव की, देव विक्रिया से मंदिर बना देता है और तुमने नहीं क्या मंगाई न बोल। आप तो निश्चिंत रहो। निश्चिंत कैसे रहो भैया, ये कछु नहीं है, झाड़ बुआर करो, इन्हें रखो, फावड़ा रखो, काम कैसे करोगे, क्या सब हो जाओ, बातें बनाती हो और बस पतो नहीं पड़ेगो, पतो नहीं पड़ेगो क्या हम कहाँ हैं। काम तो होना चाहिए, अरे काम होना चाहिए, हमारा उपयोग जोड़ना चाहिए। विचार करो, पराश्रय से होने वाला क्रोध स्वाश्रय से मिटेगा, पराश्रय से कैसे मिट जाएगा। अब तुम व्यवहार न्याय से अगर उसका अर्थ करना चाहते हो तो व्यवहार न्याय से अपना विचार करो। भैया अपने उदय ही ऐसी है, अब क्या करें, अपनी कसाय तीव्र, अपनी परिणाम ही ऐसी भी क्या करें। ज्ञानानंद साहब का चार में मुंडाज के संबंध में एक बढ़िया चर्चा आई, सुंदर। मुंडाज ध्यान में मग्न थे और लोग पहुंच गए, जाकर के उन्होंने दूर से दिखा, अरे भी मुंडाज बैठे, वाह धन्य हो गए आया। अब चूंकि ध्यान में बैठे थे तो समझदार लोग बोले, पास में मत जाओ, आहट मत करो, मुंडाज के ध्यान में अंतराय होगा, अपन को पाप बंधेगा। सो दूर से ही नमस्कार कर करके अपन ठहरे होकर देखने लगे। तब वहां प्रसंग आया है, मुंडाज तो परम दयालु हैं, पराक्रमी हैं, जाने कोलो बैठे रहे। अब क्या करें, कोलो सारे रहे, जाने कोनो बैठे रहे, उन्हें वो कहा उठे तो उठे, नहीं उठे तो नहीं उठे, तो कितने उठे, चलो अब तो। उसमें से कोई धर्म बुद्धि वाले बोले, वाह आज मुश्किल से तो मुंडाज के दर्शन हुए, और भी काम तो इनसे ज्यादा जरूरी काम तो कोई है नहीं। और मुंडाज परम दयालु हैं, लेकिन वे अपने ध्यान को छोड़ करके हमें उपदेश कैसे दें। थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, इनका उपदेश सुने बिना हम घर जाकर के क्या करेंगे। प्रतीक्षा करो, विशुद्धि बढ़ाओ, और वो टकटकी लगा करके देखो, ध्यान योग्य तो शुद्ध आत्मा है। देखो मुंडाज इस समय भी उपदेश दे रहे, अपनी ओर देखने का, एक परिचय सहन करने का उपदेश ही तो दे रहे। अब तुम पे नहीं लग जाते तो क्या करें हम। तुम शब्दों के ही उपदेश को उपदेश मानते हो, आज उपदेश नहीं हो, आज उपदेश होगा, बस खत्म। थोड़ी देर में मुंडाज का ध्यान टूटा, उपदेश हुआ। कहने का मतलब है, वहां ग्रंथकार ने लिखा कि मुंडाज को देख करके विज्ञानी विचारने लगे कि मुंडाज तो परम दयालु हैं, लेकिन अब इतने लोग सारे इनके टाइम बेकार हैं का, हम लोग उनको टाइम कीमती नहीं है, हमारी कोई कीमत ही नहीं है जी, पागलपन क्यों देते हो।
मुंडाज तो परम दयालु हुए हैं, लेकिन अपना आत्म ध्यान छोड़ करके उपदेश कैसे दे? जब ध्यान से उपयोग चित होगा तो हमारे भाग्य से उनकी मुंडाज की वाणी खिलेगी, उपदेश होगा। कितना धैर्य, कितना विश्वास, कितना पॉजिटिव। इतनी देर हो गई, हम सब खड़े हैं, हम बैठे हैं। अरे बैठे हैं तो क्या करें? काय को बैठे हो? ऐसे बैठो, ये जैसे भगवान बैठे हैं ऐसे बैठो। देता रहे उपदेश, बिन बोले ही बोल रहे, मुख्य मार्ग दर्शा रहे। लेकिन तुम्हें देखना आता नहीं, समझना आता नहीं, अपनी पात्रता नहीं, अपनी विनय नहीं, अपनी भक्ति नहीं, बस केवल स्वार्थ भावना, स्वार्थ। उपदेश शब्दों का उपदेश मिल गया, बस थोड़ी बहुत इकट्ठी कर ली, बस खत्म हो गई, शब्दों का उपदेश मिल गया। अरे अच्छे आदमी मकान किराए पर उठाना हो तो किराएदार अच्छा व्यवहार का हो, अच्छा आदमी हो, देखते 1000-500 से कम मिल जाए तो चलो कोई बात नहीं, आदमी अच्छा मिले, हर समय आराम रहेगा। नौकरी करने जाए तो मालिक अच्छा मिले, 100-500 से कम मिल जाए, खूब बात है, लेकिन अपनी शांति का व्यवहार होगा, अच्छा व्यवहार होगा, अब चैन रहेगी, हमेशा आराम। तुम यहां ये नहीं देखते, हम जिन विपरीत कल्पनाओं के कारण से क्रोध हुआ, उन्हीं विपरीत कल्पनाओं को लंबायमान करते हुए क्रोध का भाव करना चाहते हो। कहीं सीखे ही नहीं तुम अभी तक। ताला ऐसे लगता है तो ऐसे खुलता है, ऐसे लगता है तो ऐसे खुलता है, अब ऐसे ही लगे और ऐसे ही खुले, ऐसे कैसे होगा भाई? राग द्वेष से रूपी कल्लोलों से जिनका मन चंचल है, चंचल नहीं होता, वे जीव आत्म तत्व को प्राप्त करते हैं, वे जीव सुखी होते हैं। और जिनका मन राग द्वेष से चंचल होता है, मलिन रहता है, वे जीव इस तत्व को प्राप्त नहीं कर पाते। किसी का दोष नहीं है, पानी बरसने पर भी तुमने नहाए नहीं पाओ, तुमने प्यास नहीं बुझा पाई और उसने भर लिया पूरा पानी, दोष काऊ को नहीं है। चंद्रमा की चांदनी तो इस मसान में भी वैसी है और महल में भी वैसी पड़ रही है। तुम उधर आरोपण करके क्या करोगे? अब यहां अध्यात्म में और आगम में इतना अंतर कर लेना, अगम जब आता है तब इस शरीर सहित अपने मानो, अरे हमारी गलती है, हम नहीं गलत, हमारा धक्का लग गो, हमारे ही उदय है तो हमें डांट दो, हमारा ही गुस्सा है जो हमें बुरा लग रहा है, हमें दुखी, हमें सुखी कौन नहीं, हमें शांत कौन नहीं होने दिए, हमारे दुर्विकल्प, हमारा ही भय है मिथ्या। बात भाई कहाँ है भय? हमारा ही मिथ्या भय है, मिथ्या क्रोध है, मिथ्या मान है, हमारी ये सारी विभाव मिथ्या है कि नहीं? समय कहाँ है? उन्हीं से बैठे बैठे बातें करो और पूरी बना करके बताओ, रोटी बना करके बताओ, बातन में कैसे बनेगी? उसका प्रयोग करिए। सांच माच को आटा चाहिए वहां,
सच्चा आटा चाहिए, माने अर्थ समय, शब्द समय और ज्ञान समय। तो शब्द समय नहीं, अर्थ समय चाहिए। सच्चा आत्मा चाहिए यहां आश्रय करने के लिए। हम वैसे ही थोड़ी कह जा रहे सांचो आटो सच्चो आटो, आटो सच्चो झूठो कराओ। सच्चा आत्मा चाहिए, जिसको उपचार से आत्मा का, उसको पकड़ करके मत बैठ जाना, वहां थोड़ी बहुत मंद हो जाएगी कथा। सरोवर के नजदीक जाएंगे तो ठंडी हवा तो मिलेगी, लेकिन प्यास नहीं बुझाएगी। प्यास तो सरोवर में निमग्न होगा, भर भर अंजल पिएंगे तब प्यास बुझेगी। ऐसे तत्व की चर्चा करेंगे तो कथाएं मंद होंगी, तत्व का चिंतन करेंगे कथाएं मंद होंगी, लेकिन तत्व का अनुभवन किए बिना कथाएं तो नहीं टूटेंगी। दो टूक बात है अनेकांत शासन की। क्या? जिसका मन राग द्वेष से मलिन है उसको तत्व की प्राप्ति नहीं ही होती, सुख की प्राप्ति नहीं ही होती, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, धर्म नहीं होता, मुक्ति नहीं होती। अभी पिछले काव्य में मुक्ति नहीं होती ऐसा कह रहे, यहां आत्मा की प्राप्ति कह देना, शब्द बदल गए, बात ही गई है। घोर तप करने पर भी मुक्ति नहीं होती, ये पीछे आए कि नहीं आए? यहां कहते थे आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, और राग द्वेष से उनका मन चंचल नहीं होता, उनको आत्मा की प्राप्ति होती है। ऐसा जान करके हे भू अलम अलम जल पे दुर्विकल्प नल पे, इन दुर्विकल्पों से बस हो बस हो बस हो। हैं? हाँ, शेख जी थे, अब दिन बदलते देर नहीं लगती। कब परिणाम बदले तो खोटे परिणाम आए तो खोटे दिन। एक विकल्प आ गया मनोवती के ससुर को, सारे दिन बदल गए, और फिर उसके प्रति आदर भाव आ गया, सारे दिन बदल गए। तो वो सेठ जी थे, दिन खराब आ गए। ये तो मूड देखता है दिन खराब आ गए, परिणाम खराब आ गए ये नहीं देखता। तो खाने पीने तक की गुजर नहीं। तो बच्चे से कहा अपने पड़ोसी राजा से अपने मैत्री संबंध हैं, तुम उनके पास चले जाओ, वहां राज अपना कोई धंधा व्यापार देखना था, हम घर देख रहे हैं। तो फिर ठीक है, वहां पहुंच गया, सो राजा के दरबार में पहुंचा। अरे मित्र का लड़का आया, भाई बैठो बैठो, कैसे आए, क्या समाचार है? तो महाराज अच्छे नहीं है समाचार तो ऐसे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करो कि आज तो तुम वो मकान बता दिया है रहने के लिए, उस मकान में रहो, और आज तुम्हें हम दे देते बकरियां, 10 बकरी दे देते, 10 बकरी दे दे, तो तुम अपने तब तक गुजर करना, 4 दिन बाद हम फिर आना, तब हम करेंगे कुछ मदद तुम्हारी। ठीक है, 10 बकरी दे दी। अब 7 दिन बाद पहुंचा, कहो भाई क्या हाल है? महाराज 2 बकरी मर गई। अरे तो मर गई, मर जाएंगे, कोई बात नहीं है, और ले लो 2, और अभी हमारा काम नहीं निपटा, और रुको, तब तक काम करो। तो बस 2 बकरी और दे दी उसको। अब उसने फिर आया 7 दिन बाद, बोले कहो क्या हाल है? महाराज 1 बकरी मर गई, 2 की जगह 1 मरी, और ये भी कह दिया राजा ने ध्यान रखना, मंदिर पूजा करना, स्वाध्याय करना, अच्छे विचार रखना, अच्छे धैर्य रखना, किसी के प्रति दुर्भाव मत करना। उपदेश भी दे दिया और बकरी भी दे दी। ठीक है, अब तीसरे सप्ताह आया, महाराज 1 बकरी की बकरी हो गई, बच्ची हो गई, उसको बकरी हो गई, मैंने 1 बढ़ गई। राजा ने समझ लिया कि अब दिन बदले, उन्हें ये काम करो, कोषाध्यक्ष भाई इसको इतनी मोहरें दे दो, ये दे दो, कल इनको बुला करके इसका व्यापार सेट कर दो।
क्योंकि भी जानते थे एक समय बड़ा व्यापार भी करेंगे तो बड़ा घाटा हुआ। शाम को जाकर के सोया, सवेरे जाएंगे राज दरबार में मदद मिलेगी। शाम को घर से खबर आ गई, बेटा लौट जाओ, अपनी वो दीवार गिर गई पीछे से, उसमें कलसा निकल पड़ा, घर ही लौट जाओ। ये स्थितियां हैं। न कोई ने हमें अशांत किया है, न कोई शांत करने वाला है, न कोई दुखी कर रहा है, न कोई सुखी करने वाला है। तुम ही अपनी कल्पनाएं कर करके दुखी हो रहे हो और तुम ही अपनी इन विपरीत कल्पनाओं को छोड़ करके विचार करके सुखी हो जाओ। तुम ही पर की ओर देख देख के दुखी हो रहे और तुम ही अपनी ओर देख देख करके सुखी हो। विचारना भाई। हे देवी तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ, इसलिए चिंतामणि प्रभु है सभी वरदान देने के। महा